ये फ्लैग ऑफ किया यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेंबर है ना, 2-3 मेंबर जो और हैं। शेख साहब आओगे, शहनाज साहब आप भी आओ, नजीर लोन साहब भी थे। अब यहाँ नजीर भाई कहाँ के? नजीर लोन साहब सोचा नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारे पास उतने वसाइल नहीं है। और मैं यहाँ पे अंजम साहब भी हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जितना भी हो सके हस्बे तौफीक, ज़रूर हम यही नहीं कहते हैं कि एक ही बार 20-30 हज़ार रुपये दे दें। जैसे कासिम साहब ने भी कहा, हमें आपका 200-100 रुपया महीने में ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, जिससे ये चलेगी। और उसके अलावा इसमें हमने ये रखा है कि हमने डिफरेंट, जैसे मंडी से हमें 2 लोग चुने हैं, सुरनकोट से 2 लोग हैं और मैंडर से भी 2 लोग हैं। इसलिए यह है कि जब हमारे पास कोई इमरजेंसी केस आएगा, हमने अपने लेवल पे उसको वेरीफाई करना, सर्विस तो हमने देनी है। अगर वो हमें गरीब लगा, हमारी टीम को गरीब लगा, तो हम उसको तेल का भी जो खर्चा वो नहीं लेंगे। उसके अलावा जो हमारे लोग हैं जो जिनको खाली तेल ही, जितना जम्मू का जैसे 3-3500-4000 हमने रखा है, इससे श्रीनगर का भी हमने रखा है, जैसे हमारी गाड़ी तेल खाएगी तो बाकी उनसे कोई हमने इंस्टॉलमेंट या उनसे ज़्यादा पैसा नहीं लेना है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने टीम मेंबर्स का, खास करके डॉक्टर वहीद शेख साहब हैं, ज़मीर शेख साहब हैं, हमारे एजाज भाई हैं। इन लोगों की बहुत अनथक मेहनत है, क्योंकि हम जहां पर लॉकडाउन में जब हमारे पास हम स्पेशल गाड़ी नहीं कर पा रहे थे, तो हम अपनी गाड़ियों में डाल के, ज़मीर शेख साहब उनसे टैंकी फुल करवाते थे, वहीद साहब वगैरह, हम अपनी गाड़ियों में लाद के सामान जो है डिफरेंट एरिया में, आप बलनोई, वो बला मामनकोट का एक एरिया है, सांगला पीछे, बहुत हम जगह गए, सावजिया में जहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे थे, हम गए वहाँ पे, लोगों को राशन दिया और लोगों ने काफ़ी दवाएं की। एक इंस्टेंट में सर को बताता है, चलो हम तो मैंडर में या मनकोट एक एरिया है, वहाँ पे पीछे हम गए गाँव में, तो एक बुढ़िया थी, लगभग उनकी 70-75 साल उम्र थी उनके, बाकी सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। और जब हम उनके पास गए, कुछ 3:30 बजे हम उनके पास गए, तो जब एक भाई ने कहा कि ये पुंछ से लोग आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मड़ा कौन खांसी इस राशन की। और जब हम अभी रास्ते में ही थे कि लगभग 4:30 बजे उनकी डेथ हो गई, मतलब शायद उनको पता था कि मुझे मरना है, तो 1 घंटे के बाद उनका जो है इंतकाल हो गया था। काफी दवाएं और जो हमने उनको सामान दिया था, उनके चौथे पे वही सामान लगा था। तो अजान भी हो रही है और मैं इसी पे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। इस टीम ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। और इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं कि ये आज कोई नई बात नहीं, जब भी जरूरत पड़ी किसी इलाके को, तो हमेशा इस सोसाइटी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। आपको याद होगा कि 2009 में हमने एक आवाज़ उठाई थी कि स्पेशली एबल पर्सन लोग जो हैं वो मेरे गांव अड़ाई में बहुत ज़्यादा हैं, जिनको लेकर मैं काफ़ी परेशान था। और अल्लाह का शुक्र कि हमने उस पर काम किया और उस बीमारी पे भी रोक लगी, और जो बेचारे मेरी तरह माजूर थे उनकी मदद करने में अपना रोल अदा किया। लेकिन मैं इस सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि पिछले साल जब मुझे ज़मीर भाई ने और अब्बास साहब ने मुझसे रब्ता किया कि हम उनको कुछ देना चाहते हैं, तो मैंने इनसे एक फोन पे गुफ्तगू की कि अगर आप उनको कुछ देना चाहेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर कहें कि एक हाथ दे, दूसरे को पता ना चले, क्योंकि माजूर जो होता है वो बड़ा, जब उसको आप फोटो खिंचाओगे, उसको दोगे, तो वो थोड़ा महसूस करेगा। तो इस तरह से मजाक बनाया गया था कई जगहों पर कुछ सोसाइटियों ने। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी सोसाइटी को कि वाकई में जो आपने मदद की उनकी, आपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए की। मैं इसके लिए आपके सोसाइटी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और यही नहीं कि अड़ाई में, बाकी भी जहाँ पर आपने देखा कुछ इस तरह का, जब आप ये जावेद लून साहब बता रहे थे कि कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा है, मतलब ये इस तरह के काम, यही इबादत है और यही हमें दूर लेके जाएगी। अगर मैं सोच लूँ कि मैं बैठा रहूँ, तो रब्बुल आलमीन ने, देखो माजूरी एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसान दिमाग और जुबान से माजूर नहीं होना चाहिए। अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा जहाँ चाहे आवाज़ बुलंद करने में कोई मुझे जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। और हमें खुशी है कि तहसीलदार साहब, मेरे में एक बड़ी एक शायद आप सोचेंगे कमी है,
मैं ईमानदार को ईमानदार मुंह पे कहूंगा और बेईमान को बेईमान मुंह पे कहना जानता हूँ। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं किसी महफिल में बैठता हूँ तो ऐसे ईमानदार ऑफिसर हमारे साथ होते हैं। तो ये बात है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि आम वो माशरा, आम वो उस गरीब की भी पुकार है जो इनके वहाँ पर आता है और अच्छी तरह से मतलब वो ये चीज़ सोच के जाता है कि हमें तहसीलदार साहब ने बल्कि एक ही चक्कर में हमारा काम जो वो हो गया। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दरमियान ऐसे ऑफिसर अभी भी हैं जो माशरे में अपना नाम रखते हैं। तो आज इनके पास 2-2 चार्ज हैं, ARTO पुंछ भी यही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह अब्बास मलिक साहब आपकी पूरी टीम को ये जहाँ तक हमसे हो सके हम अपने लोगों से मिलकर आपकी इस एम्बुलेंस में हेल्प करवाने में अपना रोल अदा करें। और हर आदमी जो है वो ये सोच ले कि सोसाइटी का मेंबर हूँ। और मैं खास करके सेड़ी ख्वाजा और सेड़ी चौहाना की आवाम से गुजारिश करूँगा कि जो हम बाहर सोसाइटियों में या बाकी जगहों पे हम खर्चा करते हैं, तो अगर हम इस सोसाइटी के अंदर इसमें अब्बास ने कोई अपना नहीं बनाना या किसी मेंबर ने अपना, आप इस सोसाइटी के अकाउंट में अगर आप दिल से अगर आप इनकी मदद करोगे तो मुझे नहीं लगता कि सेड़ी ख्वाजा से बाहर अब्बास भाई को जाने की जरूरत होगी, या आप लोग अगर वो करें। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी होगी अब्बास भाई से कि ये एम्बुलेंस आपने लाई है तो मैं भी चाहूंगा कि सेड़ी ख्वाजा और सेड़ी चौहाना के बाहर एम्बुलेंस भी न जाए। देखा तो मैंने कहा जरूर, अगर अब्बास के साथ मलिक का नाम है तो फरीद साहब के साथ मलिक है तो जरूर आएंगे। तो ये कितने दूर से और कितने तगोदो से आए हुए हैं। तो इसके साथ साथ जाते हुए कि हमदर्द किस कदर होती है सारे जिस्म की आंख, हमदर्द किस कदर होती है सारे जिस्म की आंख, दर्द जिस जगह भी है बेचारी रोती है आंख। तो दर्द वाला इंसान ही ये काम कर सकता है। एक बार फिर मैं तमाम को मुबारक भी पेश करूंगा। इसके बाद मैं एजाज भाई से गुजारिश करूंगा कि आप भी आएँ और फरीद साहब को शॉल डाउन कर। इसके बाद मैं नायब इसके बाद मैं एजाज भाई से गुजारिश करूंगा कि आप भी आएँ और फरीद साहब को शॉल डाउन कर। इसके बाद मैं नायब शहजाद कुरैशी भाई से गुजारिश करूंगा कि वो नायब तहसीलदार साहब को शॉल डाल के उनका इस्तेमाल करें। भाई साहब आप दोनों इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा अब्बास भाई और बाकी साथियों से हासिल कोहली साहब। तहसीलदार साहब चंडक, फरीद मलिक साहब, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन अब्बास मलिक साहब और उनकी पूरी टीम, इलाका सेड़ी चौहाना व सेड़ी ख्वाजा के गिरदोनवा के मुअज्जिन, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम कबूल। जैसा कि मुझसे पहले मुकर्रर हज़रात ने आज की तकरीब सईद के बारे में आपको तफसील गुफ्तगू की, क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, जिन्होंने कोविड में गुरबाओं मसाकीन की इमदाद की, उसके अलावा जगह जगह पे जहाँ भी कहीं मोहताजों को किसी किस्म की इमदाद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने की। उसी मंजिल को बढ़ाते हुए आज आपके सामने उन्होंने एक एम्बुलेंस का इंतकाद किया है, जिसकी इनाग्रेशन जनाब तहसीलदार साहब के शुभ हाथों से की जाएगी।
अलीजा यही काम दुनिया में किए जाते हैं जो इस्लाही काम हो, जो गुरबा व मसाकीन के लिए काम हो, जिसकी तफसील यहाँ आपको बताई गई। मैं तो आज की तकरीब सईद में मतवावल लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो इस तंजीम की भरपूर हमायत और सपोर्ट करें ताकि गुरबा और मसाकीन की मदद हो सके। क्योंकि और भी मुकर्ररी हज़रात ने यहाँ कुछ कहना होगा, मैं तो यहाँ वक्त ही गुजारना है। बहरहाल जो हमारे सामने आज के मेहमान खुसूसी हैं, इनको कहीं और भी दफ्तरी काम होते हैं। हमें इस चीज़ का भरपूर एहसास है कि हम ज़्यादा टाइम उनके लिए ही छोड़ें, क्योंकि उन्होंने और भी कई काम अंजाम देने होंगे। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ह्यूमन राइट्स की तंजीम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ में मेहमान खुसूसी और फरीद मलक और बाहर से सभी मेहमान हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ सेड़ी चौहाना पंचायत घर में आके इस ह्यूमन राइट्स की तकरीब में शमूलियत की और इनकी हौसला अफजाई की। मैं इसी पे इत्तफाक करूँगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।